जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये दिखा ओके। बताना तो शेयर होगा तो। हाँ सर, ये स्क्रीन शो हो रहा है। देखो तो ये एक वर्ड फाइल दिख रहा है क्या, डीबीएमएस करके? डाटाबेस में। हाँ, ये नोट्स दिख रहा है ना। हाँ ये सर दिख रहा है। हाँ चलो, सुनो ये हम तुम लोग के लिए नोट्स बनाए हैं कल, ठीक है, बढ़िया से एकदम। ये ये बहुत बढ़िया नोट्स है, इसको रखो। कोई बुक, कोई इंटरनेट, कुछ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा एग्जाम्पल के साथ बढ़िया से नोट्स बनाए तुम लोग के लिए। अभी ज्यादा सब टॉपिक का नहीं है, जैसे जैसे क्लासेस होगा वैसे वैसे नोट्स तुम लोग को देते जाएंगे, ठीक है। बस यस तुम लोग सर। को पढ़ना है, समझना है केवल बस, ठीक है ना। चलो, और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तुम लोग को जो भी डाउट होगा हमको बोलना कि हाँ सर ये पूछना है, ठीक है ना। यस सर। जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे डीबीएमएस और दूसरा पढ़ेंगे आरडीबीएमएस। एक छोटा आ रहा है, एक सेकंड। ये मैक्सिमाइज ही है, इसको बोलोगे तो हम फॉन्ट साइज का बड़ा कर देते हैं ना। अभी ठीक है क्या? परफेक्ट है ना, ठीक है, ठीक, चलो। देखो सबसे आज हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस, ठीक है। कल तुम लोग को हल्का इंट्रोडक्शन हम बता दिए थे। आज हम लोग उसको प्रॉपर नोट्स में, प्रॉपर वे में तुम लोग को बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखो, स्टार्ट करने से पहले ना कुछ कुछ ना टेक्निकल टर्म है जो तुम लोग को याद रखना है। ये टेक्निकल टर्म तुम लोग को कल को फ्यूचर में इंटरव्यूज वगैरह देने में भी तुम लोग को काम आएगा। जैसे कि एक वर्ड है डेटा इंटीग्रिटी, एक वर्ड है कंकरेंसी। तो अगर कोई डेफिनेशन में ये वर्ड यूज करेगा तो तुमको पता नहीं चलेगा ना कि ये डेटा इंटीग्रिटी मतलब होता क्या है, कॉन्करेंसी मतलब होता क्या है, ठीक है। तो डेटाबेस जब भी पढ़ना है तो डेटाबेस पढ़ने के लिए ये दो टर्म जरूर याद रखो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा इंटीग्रिटी एंड व्हाट इज कॉन्करेंसी, है ना। तो देखो ऊपर में अलग से हम लिख दिए हैं, डेटा इंटीग्रिटी मीन्स ensuring data remain accurate, complete, consistent and valid throughout its life cycle। मतलब कोई डेटा सपोज करो हम लोग के पास है, ठीक है, सपोज करो कोई बैंक का डेटा है, उसमें बहुत सारे यूजर्स लोगों का डिटेल है कि कौन कब कब अकाउंट खुला है, किसके अकाउंट में कितना पैसा है, ये बैंक का डेटा है सपोज करो। तो हम बोलेंगे डेटा इंटीग्रिटी का ध्यान रखना। तो डेटा इंटीग्रिटी का ध्यान रखना मतलब कि तुम्हारा डेटा में कुछ गलत नहीं हो, डेटा तुम्हारा एक्यूरेट हो। मतलब एक ये डेटा इंटीग्रिटी एक वर्ड के अंदर बहुत सारा मीनिंग है, बात समझ रहे हो। तो डेटा इंटीग्रिटी मतलब तुम्हारा डेटा एक्यूरेट भी होना चाहिए, तुम्हारा डेटा कंप्लीट भी होना चाहिए, तुम्हारा डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए एंड तुम्हारा डेटा वैलिड होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आज कुछ है कल कुछ और है परसों कुछ और है, ऐसा नहीं। वो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, मतलब जब तक उसका उसमें अकाउंट है तो उसका डेटा कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, है बस समझ में। तो ये मीनिंग हो गया डेटा इंटीग्रिटी का। तो हम लोग आगे आगे जब भी पढ़ेंगे अभी तो ये सब वर्ड आएगा तुम लोग को। तो डेटा इंटीग्रिटी मतलब समझ जाना। और कॉन्करेंसी का मतलब होता है, कॉन्करेंसी कंट्रोल इन अ डेटाबेस मींस मैनेजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल ट्रांजैक्शन और ऑपरेशन ऑन अ डेटाबेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब तुम्हारा कॉन्करेंसी मतलब होता है कि एक साथ मल्टीपल ट्रांजैक्शन, जैसे हम लोग करते हैं ना मल्टीपल ट्रांजैक्शन, बैंक में होता है मल्टीपल ट्रांजैक्शन। तो वो कॉन्करेंसी फीचर होगा तभी वो जाके पॉसिबल है कि एक बार में मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो वो कॉन्करेंसी इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तुम्हारा डेटाबेस कॉन्करेंसी है मतलब डेटाबेस में मल्टीपल ट्रांजैक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो ये दो वर्ड तुम लोग याद रखना, ठीक है। ये दो वर्ड में कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अभी सबसे पहले है छोटा सा डेफिनेशन है व्हाट इज डीबीएमएस। तो हम ना बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, मतलब कोई लंबा लंबा थ्योरी हम नहीं दिए है, ठीक है, एकदम शॉर्ट डेफिनेशन लिखे एकदम। ये तुम लोग के लिए परफेक्ट होगा बोलने के लिए भी और एग्जाम में लिखने के लिए भी,
ठीक है, वो जैसे बुक में होता है ना 10-10 लाइन पर, वो सब नहीं करना है हम लोग को। एकदम टू द पॉइंट हर चीज हम लिख के दे रहे तुम लोग, एकदम टू द पॉइंट एकदम। क्योंकि इंटरव्यू वगैरह भी कल को दोगे तो उतना बोलने का समय नहीं मिलता है। कोशिश करो जितना कम वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो करो, कम समय में। इसलिए हम उस टाइप का ही नोट्स दिए तुम लोग का। ठीक है, तो डीबीएमएस मतलब क्या होता है? देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ए सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट अलाउ क्रिएशन, स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम अपना डेटा को, नया डेटा क्रिएट कर सके, स्टोर कर सके, उसको मैनेज कर सके, ऐसा सॉफ्टवेयर को बोला जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। एग्जाम्पल में तुमको कोई पूछेगा क्या क्या है, तो बोलना सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तुम लोग पता नहीं कभी यूज किए हो कि नहीं। मेरे क्लास के बाद ना तुम लोग पास सिस्टम है, तुम लोग किस के पास सिस्टम है? यस सर, है सिस्टम है। सिस्टम में देखना, तुम जब एमएस ऑफिस टूल में जाओगे, स्टार्टिंग में सर्च में जाके एसेसरीज में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाओगे ना, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर 4-5 चीज रहता है। वर्ड रहता है, एक्सेल रहता है, पावर पॉइंट रहता है ना। देखना उसके नीचे रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यस सर। जरा तुम लोग खोजना इसको, ठीक है ना। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है? एक डेटाबेस है, ये याद रखना। ये क्या है? एक डेटाबेस है। मतलब अभी भी जानते हो, जब कोई कॉलेज का स्टूडेंट छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाता है ना 3rd ईयर में, तो अगर उसका प्रोजेक्ट अगर बहुत बड़ा नहीं है और उसको डेटाबेस कनेक्ट करना है, तो पता हो तुम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से भी अपना डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए जरूरत नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल या ओरेकल डेटाबेस ही चाहिए। हम ऐसा बहुत प्रोजेक्ट देखा है जिसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को एज ए बैकएंड में रखा है। ठीक है। चलो, एक एग्जांपल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। दूसरा है आईबीएम का आईएमएस। ये आईबीएम सॉफ्टवेयर का है। एक है ओरेकल कंपनी का बार्कली। ये बार्कली जो है वो ओरेकल कंपनी का है। ये सब सॉफ्टवेयर कौन सा है? बार्कली डीबी बोलते हैं उसको। फिर तुम्हारा एसक्यूएल लाइट, फॉक्स प्रो, ये सब तुम्हारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है ये सारा। ठीक है, तुम लोग हो सकता है ये सब फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे तुम लोग। क्या फर्स्ट टाइम सुन यस रहे हो? यस। सर आपका स्क्रीन हट गया है। यस मैम।
चलो ठीक है, फिर से अभी तो स्क्रीन शेयर हट गया होगा ना, एक सेकेंड। रवि शेयर हो गया ना? यस सर। ठीक है, अभी दिख रहा है? यस सर, विजिबल है। चलो ठीक है, फाइल बेस्ड मॉडल समझ गए। फाइल बेस्ड मॉडल मतलब सिंपल टेक्स्ट में, सीएसवी में, एक्सएलएस में, ये सब में जो डेटा स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं फाइल बेस्ड मॉडल। एकदम एक एक लाइन में याद रखो, बस ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, ठीक है। पहले का समझ में नहीं पड़ा पाया। कौन सा बोलो? जैसे इससे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे थे, ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है ना, डेटा कैन स्टोर। देखो, डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें जो डेटा स्टोर होता है ना, उसका दो तीन मॉडल होता है कि कौन कौन सा मॉडल में स्टोर होगा। तो फर्स्ट मॉडल है फाइल्स, दूसरा मॉडल है हिरारिकल, तीसरा मॉडल है नेटवर्क। तो ये सब मॉडल है, ये सब मॉडल में ना डेटा स्टोर होता है डीबीएमएस में। आरबीएमएस ये सब कोई मॉडल नहीं है, सब ये सब डीबीएमएस का मॉडल्स है। क्लियर है अभी? तो यस सर। अब फाइल्स जो है इसमें कैसे स्टोर बोलेगा, एग्जांपल दो, फाइल मॉडल का एग्जांपल दो बोलेगा। तो बोला सर फाइल्स मॉडल में डेटा आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में, एक्सएलएस फॉर्मेट में, सीएसवी फॉर्मेट में, इस तरह से डेटा स्टोर होता है प्लेन फाइल में। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। हाउ इट वर्क्स, ईच फाइल कंटेन डेटा इन रोज। अब देखो इसमें बोलेगा कैसे काम करता है। ईच फाइल कंटेन्स डेटा इन रोज एंड कॉलम। कैसे रहता है? रोज एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा रहता है, बट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फाइल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीबीएमएस का फाइल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, सब फाइल अपना स्टैंड अलोन होता है। लिखा है ना क्लियर? बट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फाइल्स। ठीक है, चलो। अब जैसे देखो एग्जांपल मिल गया है, वन फाइल तुम्हारे स्टोर कर रहा है कस्टमर डेटा, अनदर फाइल स्टोर कर रहा है प्रोडक्ट डेटा, बट दे डोंट टॉक टू ईच अदर। ये दोनों डेटा है, कस्टमर डेटा है और तुम्हारा प्रोडक्ट डेटा है, अलग अलग डेटा है, लेकिन ये दोनों आपस में कोई कनेक्शन नहीं है दोनों का। यही सबसे बड़ा डिमेरिट है तुम्हारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का, पता है कि कोई टेबल आपस में लिंक नहीं होता है। ठीक है। यस सर। उसके उसके बाद है हिरारिकल मॉडल। देखो हिरारिकल मॉडल में डेटा कैसे स्टोर होता है, देखो इस तरह से। इन दिस मॉडल डेटा इज स्टोर्ड लाइक ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे जैसे देखो एक बेकरी है सपोज करो, उस बेकरी के अंदर कस्टमर टेबल है, कस्टमर के अंदर कस्टमर वन, कस्टमर टू, और कस्टमर वन के अंदर ऑर्डर ए, ऑर्डर बी, देख रहे हो, और ऑर्डर ए के अंदर आइटम वन, आइटम टू, ऐसे करके। इसको हिरारिकी मॉडल बोलते हैं ना। इस राइट साइड में देखो कैसे डेटा स्टोर किया है। हियर हाउ अ रिकॉर्ड माइट लुक इन ओल्ड स्टाइल हिरारिकल डीबी। पहले कैसे स्टोर होता था देखो, मतलब कस्टमर, इसमें तुम नोटिस कर रहे हो अभी इसमें डिफेक्ट क्या दिख रहा है तुमको ये डेटा में? कोई बताओ इसमें क्या डिफेक्ट लग रहा है तुमको डेटा में? नहीं समझ में आ रहा है? तब तो भी बोलना कि सर नहीं समझ में आ रहा है। ये तो वैसा कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि नंबर भी अल्फाबेट्स में है और सही, और कस्टमर आईडी भी 1 2 है, ऑर्डर आईडी भी हम्म सीरियल वाइज। तुमको इसमें कस्टमर नेम बार बार नहीं दिख रहा है? अंजलि वर्मा, अंजलि वर्मा, अंजलि वर्मा, हाँ। रोहित Yes. हाँ शर्मा, तीन बार। रोहित शर्मा। तो ये रिपीट हो रहा नाम नहीं देख रहे हो बार बार? हाँ सर, ये रिपीट तो हो मतलब रहा है। ये मतलब अंजलि वर्मा तीन ऑर्डर दी है, एक चॉकलेट केक का, एक वैलिना मफिन का और एक चीज रोल का। अंजलि तीन ऑर्डर दी है ना? और रोहित शर्मा दो ऑर्डर दिया है, पाइनएप्पल पेस्ट्री का और डोनट का। तो इसमें इसका अगर ये ऑर्डर 10 ऑर्डर तो इसका नाम 10 बार इस तरह तुम एंट्री करते रहोगे तुम? ऐसे नहीं होता है। तुम अगर अच्छे मॉडल में जाओगे तो कस्टमर नेम सिर्फ एक ही बार होगा बस, चाहे वो कितना भी ऑर्डर किया रहे। मतलब इसको बोला था डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। मतलब डेटा तुम्हारा एक डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए। एक जो अच्छा मॉडल होता है डीबीएम में या आरडीबीएमएस में,
उस मॉडल में डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए। आया बात समझ में? यस सर। लेकिन देखो इसमें देखो कितना बार रिपीट हुआ है। तुम सोचो ऐसा कस्टमर ने अगर 100 कस्टमर 5-5 सामान 4-4 सामान लिया होगा, तो वो हर कस्टमर का 5-5 10-10 बार एंट्री होगा, 20-20 बार एंट्री होगा उसमें। ठीक है। तो और इसी, हाँ बोलो। फिर तो वो सर स्टोरेज का इशू कर देगा। हाँ एकदम ठीक बोले, वो स्टोरेज का इशू, टेबल का साइज बड़ा करना होगा, स्टोरेज का कैपेसिटी, मतलब एक एक नाम 100-100 बार का क्या मतलब है। तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, कस्टमर नेम का टेबल ही अलग कर देंगे। उससे क्या होगा, हर नाम एक ही बार रहेगा, और उसको ऑर्डर टेबल के साथ लिंक कर देंगे। तो लिंक करने से क्या होगा, एक नाम सिर्फ एक बार रहेगा टेबल में बस। यस। समझे बात को? तो ये सब तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, समझ जाओगे तो बहुत फायदा होगा तुम लोग को। ठीक है, चलो ये हो गया, दो मॉडल समझाए थे। अब कुछ कुछ फीचर्स इसमें हम बता दिए शॉर्ट में, कि तुमसे पूछेगा भाई डीबीएमएस का फीचर बोलो, तो सबसे पहले बोलना है कि उसका डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या है? डेटा कैन बी स्टोर्ड इन फाइल्स, हिरारिकल, नेटवर्क और ऑब्जेक्ट, ये मॉडल यूज करता है। तो यही हो गया डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन डेटा, क्या रिलेशन होता है इसमें? नो सर। नो, कोई तो साफ साफ लिखा हुआ, नो स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, यानी डीबीएमएस में डेटा के बीच कोई रिलेशन नहीं रहता है। फिर है नॉर्मलाइजेशन, ये एक टॉपिक है, आगे जाकर पढ़ाएंगे तुम लोग को। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नॉर्मलाइजेशन सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है ना? और एग्जाम्पल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये तो तुम लोगों को बताया अभी हम। सब किसका फोन वहीं से उठा लेना है ना। और डेटा इंटीग्रिटी, उठा लो, बात कर लो, बोलो ना सर ऑनलाइन क्लास ले रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल में तुम्हारा देख लिए हो डेटा इंटीग्रिटी नॉट वैलिड, याद है अभी तुम लोग थोड़ी देर हम डेटा इंटीग्रिटी का मतलब बताए थे। यस सर। तो देख, तो डीबीएमएस में डेटा इंटीग्रिटी क्या लिखा है, नॉट वेरी स्ट्रांग, मतलब इसमें डेटा इंटीग्रिटी स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है, और ठीक है, इतना पॉइंट याद रखो, बहुत है। ठीक है, यहां तक में किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, तुम लोग को दिक्कत नहीं है, सुनो इसको एक बार पढ़ लेना अपने से। ठीक है, और फिर दोबारा दिक्कत होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास कभी भी मिलेंगे, तुम रिपीट कर सकते हो जो तुम लोग का डाउट्स रहेगा। ठीक है, चलो उसके बाद है यस सर। तुम्हारा आरडीबीएमएस। देखो अब आरडीबीएमएस में क्या है, तुमने उसको कंपेयर करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या था इसमें, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मॉडल था फाइल, हिरारिकल, नेटवर्क, और इसका देखो क्या क्या है। इसका डेटा स्ट्रक्चर में है टेबुलर फॉर्मेट विद रो एंड कॉलम। ठीक है, इसका इस तरह से कुछ नहीं होता है, हिरारिकल फाइल ये सब कुछ नहीं। इसका सिंपल टेबल के फॉर्म में डेटा होगा, टेबुलर फॉर्मेट विथ रोज एंड कॉलम, बस इसका डेटा स्ट्रक्चर यही होता है। रिलेशन बिटवीन डेटा, देखो डेटा इज रिलेटेड यूजिंग फॉरेन की एंड प्राइमरी की। ये पॉइंट शायद तुम लोग नहीं समझे होगे अभी, है ना। इसमें हम लोग जो डेटा को लिंक करते हैं ना टेबल को आपस में, तो लिंक करने का किस टेक्निक होता है, वो टेक्निक के बारे में बता रहा है कि एक फॉरेन की टेक्निक है और एक प्राइमरी की है। अब आने वाला क्लास में तुम लोगों को पता चलेगा कि सर ये प्राइमरी की क्या होता है और फॉरेन की क्या होता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, आपस में डेटा को रिलेट करते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इसमें सपोर्ट करता है। अभी तुम लोग को नॉर्मलाइजेशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं ना, हम लोग मान लो कोई बहुत, इसको शॉर्ट में ऐसे समझो कि मान लो एक बहुत बड़ा टेबल है। ठीक है, वो टेबल में सपोज करो 50 कॉलम्स है, 1000 रोज है, बहुत बड़ा टेबल है। तो आरडीबी में से ना बड़ा बड़ा टेबल नहीं रखते हैं, टेबल को ना तोड़ देते हैं, अलग अलग छोटा छोटा फॉर्म में कर देते हैं और आपस में सबको लिंक कर देते हैं। तो बड़ा टेबल को छोटा छोटा तोड़ने का एक तरीका होता है, उसी को बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन। बात समझे?
तो आरडीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन का फीचर है, मतलब हम टेबल को तोड़ सकते हैं, लेकिन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में नॉर्मलाइजेशन का फीचर नहीं है, उसमें तुम टेबल को तोड़ नहीं सकते हो। क्लियर है पॉइंट? यस सर। अब उसका हाँ, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, इधर तुमने नहीं याद, बस ये तीन याद रखो, माई एसक्यूएल, ओरेकल और एसक्यूएल सर्वर, ये तीन मेन पॉइंट है। ठीक है, तो ये माई एसक्यूएल, ओरेकल और एसक्यूएल सर्वर किसका एग्जांपल है? आरडीबीएमएस का। ठीक है, ये तीन एग्जांपल जरूर याद रखना। और उसके बाद है डेटा इंटीग्रिटी। इसका डेटा इंटीग्रिटी कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग है। ठीक है, स्ट्रांग है मतलब ये किस तरह से स्ट्रांग है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ ना, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नली, ये सब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यही सब चीज के कारण ना तुम्हारा डेटा इंटीग्रिटी बढ़िया है इसका, मतलब कोई जो चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, डेटा में कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है इसमें। ठीक है, और ठीक है, नीचे वाला पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये हम लोग का दो हो गया तुम्हारा सबसे शॉर्ट डेफिनेशन। तुम्हारा कोई पूछेगा डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, इतना पॉइंट लिख दोगे, समझा दोगे, काफी है, इससे अधिक और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना? चलो अब हम तुम लोग को सर एक समझाते चीज हैं रियल। हाँ पूछो। सर, जैसे तोड़ने का मीन्स मतलब हम लोग उसको कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट वाइज या फिर 1000 कॉलम से, तो उसमें कैसे कैसे स्प्लिट करने का हाँ, वो देखो तरीका। होता क्या है ना, कोई जब बड़ा टेबल होता है, जैसे कि सपोज करो अभी तुम लोग थोड़ा देर पहले एग्जांपल देखे यहाँ पर। अ, हाँ, जैसे ये एग्जांपल देखे, इसमें देखो कस्टमर नेम बार बार आया है इसमें। यस सर। कस्टमर नेम में अंजलि कुमार 3 बार है। तो हम क्या करेंगे ना, कस्टमर नेम एक ऐसा टेबल बनाएंगे जिसमें कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, ये दो कॉलम लेकर अलग टेबल बना देंगे। अभी तुम्हारे इस टेबल में 1 2 3 4 कॉलम है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी इसमें, हाँ, कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी नाम का मान लो अलग टेबल बना दिए। तो इसी को बोला जाता है टेबल को तोड़ना। अच्छा, मतलब दो टेबल बना करके उसको हम लोग आपस में लिंक कर दे तो फिर वो हो जाता आपस है। में, हाँ, लिंक कर देंगे। तो इससे फायदा क्या होगा अभी वो समझो। ये अंजलि वर्मा का एंट्री सिर्फ एक ही बार रहेगा बस, वो 3 बार 10 बार नहीं रहेगा टेबल अलग करने से। क्यों? क्योंकि ये दोनों टेबल तो आपस में लिंक है तुम्हारा। यस सर। समझा बात को? तो यही मेन फायदा है। अब तुम इसको नहीं तोड़ोगे तो देखो रिपीटेशन ऑफ, कितना रिपीटेशन बार बार आएगा टेबल में अगर नहीं तोड़ोगे तो। मतलब टेबल को तुम नहीं तोड़ोगे और आपस में लिंक नहीं करोगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा डेटा में डुप्लीकेसी भर जाएगा एकदम। मतलब एक ही डेटा 75 बार एंट्री रहेगा तुम्हारा। ये मेन प्रॉब्लम है ये। ओके सर, हो गया। हाँ। अभी क्लियर ना? चलो यस ठीक है। सर। ये देखो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल तुम लोग को समझाने के लिए हम दिया है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। देखो सपोज करो तुम्हारा एक बेकरी का बिजनेस है। ठीक है, तुम एक छोटा सा बेकरी चला रहे हो। तो अब देखो, यूज केक्स एंड पेस्ट्री, कस्टमर प्लेस ऑर्डर। तुम केक्स और पेस्ट्री बेच रहे हो, कस्टमर तुमको ऑर्डर प्लेस कर रहा है जोमेटो स्विगी से सपोज करो, एंड यू वांट टू कीप द रिकॉर्ड्स। तुमको क्या रिकॉर्ड्स रखना है, प्रोडक्ट का, तुम्हारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है, तुम्हारे पास कितना कस्टमर्स है, तुम्हारे पास ऑर्डर कितना आ रहा है। तो ये सब चीज का डेटाबेस तुमको मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो अब अगर तुम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर खरीद के लाओगे तब क्या होगा, और आरडीबीएमएस खरीद के लाओगे तब क्या होगा, वो उसमें समझाए हम तुम लोग को। ठीक है ना? तब देखो, ये है तुम्हारे यूजिंग डीबीएमएस। यू मे स्टोर ऑल योर इंफॉर्मेशन इन वन सिंगल फाइल और सीट। डीबीएमएस से क्या करना होगा, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, प्राइस, क्वांटिटी, सब एक ही टेबल में रख दिया। समझा अभी जो अभी हम लोग डिस्कस किया हम लोग। यस सर। अब प्रॉब्लम क्या होगा देखो, नीचे लिख भी दिए हम।
देखो रिपीटेशन, सबसे पहला पॉइंट है रिपीटेशन। देखो कस्टमर एंड प्रोडक्ट डिटेल्स आर रिपीटेड एवरी टाइम एन ऑर्डर इज मेड। जब जब ऑर्डर आएगा कस्टमर नाम प्रोडक्ट डिटेल बार बार रिपीट होगा टेबल में, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, नो डेटा रूल्स। तुम डेटा के साथ कोई रूल नहीं दे सकता है। यू कैन एक्सीडेंटली टाइप, मतलब चॉकलेट केक की जगह तुम गलती से तुम स्पेलिंग भी गलत कर सकते हो तुम। कोई बोलने वाला नहीं है कि तुम मान लो गलत टाइप कर दिए। एक होता ना गलत टाइप किए तो कोई उधर से मैसेज आया है कि तुम भाई गलत इंटर कर दिए हो, तो डीबीएमएस में कोई मैसेज वगैरह कुछ नहीं आता है। तुम गलत वो एंट्री कर दिए तो गलत ही एंट्री ले लेगा, वो जैसे कीवर्ड्स में आता है ऑटो ठीक है। करेक्शन का। हाँ नहीं, वो तो दूसरा चीज हो गया। जैसे कि मान लो तुम RDBMS यूज करोगे ना, तो RDBMS ना कुछ कुछ ना कंस्ट्रेंट लगाया जाता है। वो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रूल लगाना। तुम अगर रूल लगा दोगे ना, कोई चीज का रूल, तो वो रूल के अगेंस्ट में तुम काम करोगे। जैसे सपोज करो कि हम लोग एक टेबल में एंट्री कर रहे हैं, और इन टेबल में एंट्री कर रहे हैं वोटर लिस्ट, वोट देने वाला आदमी लोग का, कि कौन कौन वोट देने वाला है, कौन कौन नहीं देने वाला, ठीक है। तो तुमको बोला गया है कि टेबल में उसी का एंट्री करो जो जो भी पर्सन है वो 18 साल से ऊपर का है। 18 साल से नीचे वाला का एंट्री तुमको नहीं करना है, ये ऐसा तुमको बोला गया। तुम क्या किया, मार्केट से डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ले आया तुम एंट्री करने, और 1 लाख डेटा एंट्री करना है सब, तुम डीबीएमएस ले आया। तो डीबीएमएस से जो एंट्री कर रहा है ना, वो 18 साल से ऊपर लग कर रहा है, गलती से 15 साल की एंट्री करेगा ना तो भी एंट्री हो जाएगा उसमें, मतलब वो एरर्स को इग्नोर कर देगा। इग्नोर कर देगा, वो कुछ बोलेगा ही नहीं तुमको। तुम गलत एंट्री कर दिए तो गलत एंट्री हो गया। लेकिन अगर आरडीबीएम में सॉफ्टवेयर रहेगा तो हम क्या करेंगे, वो जो एज नाम का कॉलम है ना, उसमें एक रूल लगा देंगे। क्या रूल लगा देंगे कि अगर 18 साल से छोटा अगर तुम एंट्री करोगे तो वहां पर एक एरर आ जाएगा। और जैसे ही तुम 15 16 17 इंटर किए तो फट से ना वहां पर एरर आएगा, एक पॉपअप मैसेज आएगा, और तुम्हारा एंट्री होने भी नहीं देगा टेबल में। एक होता है ना कि ये एंट्री हो गया, एक तो तुमको एरर मैसेज आएगा, ऊपर से एंट्री होगा भी नहीं। जैसे एक्सेल में कोई फॉर्मूला अगर हम लोग गलत टाइप करते हैं तो फिर वो करेक्ट नहीं करता है, वो उसको दिखाता है, बार बार डायलॉग बॉक्स आता है। हाँ आता है ना, तो उसी तरह से तुमको इसमें मैसेज आएगा, समझा। तो ये होता है रूल लगाना, मतलब तुम टेबल में पहले ही रूल लगा दिए। मतलब ये रूल लगता कब है, टेबल बनाते समय। तुम लोग आने वाले टाइम में ना तुम लोग को हम टेबल बनाना सिखाएंगे, ठीक है, कि टेबल कैसे बनता है RDBMS में। और टेबल बनाते समय तुम लोग को हम दिखाएंगे कि कैसे रूल लगाया जाता है। मान लो हम एक तुमको टेबल बनाएंगे और एंट्री करेंगे कोई एज एज का, और हम उस एज कॉलम में रूल लगा देंगे कि भाई 18 साल से नीचे वाला का एंट्री होना ही नहीं चाहिए। और मान लो हम रूल जैसे लगा के टेबल क्रिएट कर देंगे, और हम जैसे डेटा एंट्री करने जाएंगे ना, तो मान लो 18 19 20 साल का देते जा रहे सब एंट्री ले लेगा। जैसे ही हम 15 साल एंटर करेंगे ना, फट से ना वो एरर मैसेज आ जाएगा अपने आप। समझे बात को। तो ये होता है डेटा रूल, जो डीबीएमएस में नहीं होता है। आया बात समझ में। यस चलो सर। उसके बाद नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशन नहीं होता, तुम लोग पढ़ चुके हो। अब आ गया यूजिंग RDBMS। देखो RDBMS में देखो रवि, देखो कैसे टेबल को तोड़ा है। देखो प्रोडक्ट टेबल अलग कर दिया, कस्टमर टेबल अलग कर दिया। उसी टेबल को सोचो, ये जो टेबल था ना तुम्हारा अभी, यस सर। देखो ये जो कहाँ गया, हाँ ये जो टेबल था, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट नेम, प्राइस। अब देखो इसको तोड़ कर अलग कर दिया। देखो प्रोडक्ट टेबल में सिर्फ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस रहेगा। कस्टमर टेबल में सिर्फ कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, ऐसे रहेगा। और सब टेबल को आपस में लिंक कर देंगे। समझे बात को। उससे क्या होगा, एक भी डेटा का दोबारा एंट्री होगा ही नहीं कभी, ठीक है। सर और फिर गलत भी नहीं होगा। गलत भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, उसमें रूल लगा देंगे हम लोग। हाँ ये हो सकता है तुम अभी यही नहीं समझ पा रहे हो कि रूल कैसे लगाना है। वो तुम्हारे सिलेबस में है, ये रूल कैसे लगाया जाता है। तो वो हम तुम लोग को ना लैब करके दिखाएंगे तुम लोग को। मतलब तुम्हारे सामने अपना स्क्रीन जैसा भी शेयर है ना,
हम क्या करेंगे, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, आर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर खोलेंगे, उसमें तुम लोग के सामने हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और वो टेबल क्रिएट करके तुम लोग को डेटा एंट्री करके दिखाएंगे कि देखो कैसे एरर आता है, और रूल कैसे लगाना है वो लगा के भी तुम लोग को दिखाएंगे। ठीक है ना? सर। हो गया एडवांटेज। तुमसे कोई पूछेगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग आर डीबीएमएस विद रिस्पेक्ट टू डीबीएमएस, या सिंपल पूछेगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आर डीबीएमएस। ठीक है, बहुत स्टूडेंट को तो ना पता ही नहीं रहता, फुल फॉर्म नहीं पता रहता, जानते हो कि आर का मतलब क्या है। हम कुछ इंटरव्यू लिए थे तुम्हारा, कुछ कुछ कॉलेज का, जैसे कि नेताजी सुभाष का बच्चा लोग इंटरव्यू लिए थे, उसमें ये आर का मतलब बहुत जन को नहीं पता था कि आर, व्हाट आर स्टैंड फॉर। ठीक है, रिलेशन। हाँ, इसका मतलब ये रिलेशनल। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या फीचर इसका रवि, देखो पहला फीचर क्या बोलोगे, बोलो अवॉइड रवि। रिपीटेशन नहीं करता अवॉइड है। रिपीटेशन। ठीक है, सेकंड क्या है? डाटा इंटीग्रिटी स्ट्रांग रहता है। वेरी गुड। तीसरा? इजी टू अपडेट। अपडेट मतलब जैसे इसका कोई किसी मतलब कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हुआ या फिर एड्रेस चेंज हुआ तो वो चेंज कर देता आराम से चेंज कर सकते हो, अपडेट आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है? पावरफुल क्यूरीज। है। पावरफुल क्वेरीज इजीली फाइंड टोटल सेल टॉप कस्टमर। मतलब वो जैसे एक फिल्टर जैसे हम लोग लगाते हैं कि सीरियल वाइज हम्म अरेंज करने के लिए हम्म अपर टू, जैसे कस्टमर का रेटिंग बढ़िया है, जो कौन कस्टमर ज्यादा बढ़िया किया है, पॉपुलर कौन सा डिश है। देखो, ठीक है, हम तुमको बता रहे पावरफुल क्यूरीज मतलब क्या होता है। सपोज करो, फॉर एग्जांपल, कि तुम्हारे पास एक टेबल है और उसमें सपोज करो करीब 1,000 एम्प्लॉय का एंट्री किया हुआ है। 1,000 एम्प्लॉय का एंट्री किया हुआ है, उसमें एम्प्लॉय का नाम, उसका सैलरी, उसका एड्रेस, उसका डिपार्टमेंट, उसका एजुकेशन, सब उसमें एंट्री किया हुआ है। ठीक है, और उसमें करीब सपोज करो 20-50 हजार डेटा है। तुमसे हम बोले कि हमको वो सारा एम्प्लॉय का डिटेल ला के दो जिसका सैलरी 10,000 से कम है, बस समझे? तो यस सर। तुम्हारे पास डेटा तो है, ठीक है, तुमको हम बोल दिए कि भाई तुम सारा डेटा लेके आओ जिसका 10,000 से सैलरी कम है, और सपोज करो 10,000 कम सैलरी, कम से कम 5,000 एम्प्लॉय है सपोज करो कंपनी में, तो वो 5,000 डेटा तुम कैसे निकालोगे? तुम मैनुअली तो खोज खोज के नहीं निकालोगे तुम। तब वहां पर हम लोग यूज करेंगे पावरफुल पावरफुल क्यूरीज। ये क्यूरी हम लोग टाइप करेंगे, कैसे टाइप करेंगे दिखाते हैं, रुको। देखो, ये देख रहे हो? ठीक है, इस तरह से क्यूरी लिखाता है। अच्छा रवि, हम अपना ना एक नोटपैड ओपन कर रहे हैं, बताना तो नोटपैड दिख रहा है कि नहीं? ये हम नोटपैड ओपन कर रहे हैं, दिख रहा है क्या? यस सर, ये विंडो बटन क्लिक किया नोटपैड। यस सर, क्लिक ये दिख नोट रहा सर। दिख रहा है ना? तो देखो, हम तुमको क्या बोले, सपोज करो टेबल नेम है, टेबल नेम है सपोज करो ईएमपी, एम्प्लॉय नाम का टेबल है। ठीक है, इसमें रिकॉर्ड्स है, सपोज करो करीब 10,000 1 लाख रिकॉर्ड्स है। तुमको हम कंडीशन क्या दिए है? कंडीशन क्या दिए है? डिस्प्ले दी डिस्प्ले दी नंबर ऑफ एम्प्लॉय whose सैलरी इज लेस देन 10,000। एक एक कंडीशन था। तो हम लोग ना इस तरह से क्यूरी लिखेंगे, देखो ऐसे करके प्रॉम्प्ट आएगा, तुमको लिखना है सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या है? ईएमपी, है ना? फिर इंटर करेंगे, नीचे लाइन में लिखेंगे वेयर सैलरी। अब सैलरी जो इंटर होगा उसका कोई कॉलम नेम होगा, तो सपोज उसका कॉलम नेम है सेल, सेल नाम का कॉलम नेम इज लेस देन 10,000। यही है तुम्हारा क्यूरी।
वो जो मैं लिखा था ना पावरफुल क्यूरीज लिखा था ना, यही है पावरफुल क्यूरी। इसको बोला यस, जाता है इसको बोला जाता है एसक्यूएल क्यूरी। क्या बोला जाता है? एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्यूरी इसी को बोला जाता है। तो हम जैसे ये रवि लिख के इंटर करेंगे ना, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एमपी वेयर सैलरी लेस देन 10,000, जानते हो 2 सेकेंड के अंदर में तुम्हारा पूरा लिस्ट आ जाएगा सामने कि किसका किसका 10,000 से कम सैलरी। क्लियर हुआ? यस सर। बस यही हम तुम लोग को बताना चाह रहे थे। तो यहाँ पर हो गया पावरफुल क्यूरी। ठीक है, ये समझ गया क्यूरी से क्या बात कर रहा है। यस सर। चलो उसके बाद है रिलेशनशिप। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि तुम क्या दो टेबल को आपस में ज्वाइन कर सकते हो? तो हाँ, तो ये ज्वाइन है ना, JOIN ज्वाइन, ये क्यूरी का नाम है। मतलब हम दो टेबल को ना ज्वाइन कर सकते हैं आपस में। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ लिया है, ये सब तुम लोग को हम करके दिखाएंगे जब लैब होगा ना, तो तुम लोग को लैब में करके दिखाएंगे। ठीक है, देखो सेलेक्ट कस्टमर नेम ऑर्डर ज्वाइन, देखो ज्वाइन लगाया है, ये कुछ कंडीशन दिया है, उस कंडीशन के बेसिस पे क्या किया है, दो टेबल को ज्वाइन कर दिया आपस में। ये तुम लोग को लैब जब करेंगे तब समझ में आएगा तुम लोग को। ठीक है ना? ये क्या यस लिखा सर। है? पढ़ो नीचे। दिस काइंड ऑफ पावरफुल क्यूरी इज नॉट पॉसिबल इन बेसिक डीएमएस डीबीएमएस। डीबीएमएस। मतलब डीबीएमएस में ये सब पॉसिबल, पावरफुल क्यूरी उरी का कुछ ऑप्शन डीबीएमएस में नहीं होता है। ठीक है, यस। अभी हमको लगता है तुम लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस से क्या डिफरेंस होता है। Yes, sir. ठीक है, चलो अब ये क्या है? अच्छा, ये हम कुछ एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल क्यूरी फॉर आरडीबीएमएस एक, ये कुछ दो एग्जाम्पल लिए थे। ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो तुम लोग को लैब कराएंगे ही हम। ठीक है ना? ये 3 एग्जाम्पल हम इसमें लिए थे, है ना, ये सब क्यूरी का। चलो, यस सर। तो ये हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया। तो आज हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर किए? डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस समझा दिए हैं, नोट्स तुम लोग के लिए हम बना दिए हैं। आराम से नोट्स तुम लोग को हम पॉलमी को दे देंगे, वो तुम लोग इसका प्रिंट आउट निकालो, चाहे कॉपी में लिखो, तुम लोग का मन। ठीक है, यस इसके सर। बाद एक टॉपिक और बता देते हैं। क्या है टॉपिक रवि? स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस। हम्म, मतलब डीबीएमएस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखो ये उसका स्ट्रक्चर है। देखो सबसे पहले होगा यूजर, मतलब जो हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं। उसके बाद क्यूरी प्रोसेसर। उसके बाद डीबीएमएस इंजन, मतलब कैसे काम होता है। उसके अंदर स्टोरेज मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, बफर मैनेजर, और ये सबका अलग अलग काम है। ये सबको हम इधर, और सबसे नीचे है तुम्हारा डेटाबेस। डेटाबेस मतलब फिजिकल स्टोरेज। फिजिकल स्टोरेज मतलब समझ रहे हो रवि? यस सर, वो मेमोरी कार्ड या फिर स्टोरेज डिवाइस जो भी हम लोग के पास हार्ड डिस्क है। हाँ, मतलब जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर लेते हैं, तुम लोग पास कंप्यूटर होगा तो उसमें हार्ड डिस्क कितना कैपेसिटी का है? 32 GB रैम रोम। नहीं, देखो तुम रैम रोम बता रहे हो, हम तुमसे पूछ क्या रहे रवि, तुम्हारे पास कंप्यूटर है पहले ये बताओ। यस सर। और इसका क्या नाम था, वो नाम भूल गए उसका नाम, रीसा ना? Yes, sir. रीसा तुम्हारे पास कंप्यूटर है? क्या? तुम्हारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर? नो सर, कंप्यूटर नहीं है। अच्छा, घर पे लैपटॉप कंप्यूटर कुछ नहीं रखी हो? मैं अभी तो नहीं रखी हूँ। ठीक है, लेकिन आज न कल एक ले लेना, सिंपल ही लेना, लेकिन एक ले लेना, तुमको जरूरत पड़ेगा बहुत। ठीक है ना? ओके सर। ओके। ठीक है, और हम पूछना चाह रहे हैं, जैसे रवि के पास है, रवि तुम्हारे पास डेस्कटॉप है कि लैपटॉप है? डेस्कटॉप है सर। डेस्कटॉप है, तुम जाके आज चेक करोगे कि उसमें हार्ड डिस्क कितना स्पेस का है। ये सर सिस्टम प्रॉपर्टीज
दिखा रहा है प्रोसेसर प्लेटिनम और इंटरनल हाँ। मेमोरी फिर से बोलो, आवाज सिस्टम ब्रेक हुआ। प्रोसेसर का नाम दिया हुआ है, उसके बाद फिर @3.20 जनरेट जी हाँ, जेड वो एच, तो छोड़ दो, जनरेशन। हाँ, रैम कितना दिखा रहा है, रैम? रैम 1 GB। एक ही जीबी का रैम है? अच्छा, हाँ सर, सॉरी, ये तो 1 जीबी। हाँ। अच्छा, ठीक है। और उसके नीचे देखो, हार्ड डिस्क कुछ दिखा रहा है क्या? हार्ड डिस्क, सिस्टम टाइप, पेन एंड टच, कंप्यूटर नेम, फुल कंप्यूटर नेम, वर्क ग्रुप, विंडो इज अच्छा, एक्टिवेटेड। एचडीडी करके कुछ नहीं दिखा रहा ना, एचडीडी करके कुछ? नहीं, HDD करके तो कुछ नहीं दिखा रहा। अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम चेक कर लेंगे हम। ठीक है। बस मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग जो भी कंप्यूटर रखते हैं ना, उसमें हार्ड डिस्क होता है। ठीक है। अब वो हार्ड डिस्क का कुछ कैपेसिटी होता है, 300 जीबी, 400 जीबी, एक टीबी तक, टीबी के मतलब टेराबाइट में भी होता है। ठीक है। तो हम लोग का सिंगल सिस्टम हो गया ना, ये हम लोग का यूज के लिए हो गया। लेकिन जब बड़ा बड़ा कंपनी में जो सर्वर होता है, वो सर्वर में पता है कितना हेवी स्टोरेज होता है? जो यहाँ हम डेटाबेस का फिजिकल स्टोरेज लिखे हैं, मतलब उसमें ना 20 हार्ड डिस्क, 50 हार्ड डिस्क, एक एक करके, एक के ऊपर एक करके लगा हुआ रहता है हार्ड डिस्क, सोचो। वो जैसे मतलब सर्वर रूम। टेराबाइट। हाँ, जैसे सर्वर रूम में जाके देखना, तुम्हारा हार्ड डिस्क ना लाइन से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर करके लगा हुआ रहेगा। समझे? तो उसमें क्या होता है, पूरा कंपनी का डेटा रहता है। पूरा कंपनी का, तुम समझ रहे हो कितना डेटा रहता है उसमें ना? कितना टेरा टेरा बाइट का ना हार्ड डिस्क, एक के बगल में एक और एक के नीचे एक, ऐसे करके पूरा अंदर घुसाया हुआ रहता है। तो सर इसमें उसी जैसे को एक बोला है। सिस्टम टाइप में 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। हम्म। ठीक है। वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बात कर रहा है, उसमें हार्ड डिस्क का बात तुम नहीं बता पा रहे हो कितना हार्ड डिस्क है उसमें। समझो, वो कुछ तुम्हारा रैम के अलावा कुछ और हार्ड डिस्क होना चाहिए, जो तुमको बताएगा कि 300 जीबी है कि 250 जीबी है। मिनिमम 250 जीबी का पहले रहता था। ठीक है। 250 जीबी मिनिमम होता है, उसका 500 जीबी होगा, ऐसे करके कुछ होगा उसमें। ठीक है। जो भी है तुम देख लेना, नहीं होगा तो हम देखना बता देंगे। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डीबीएमएस का स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर में यूजर, उसके बीच में क्यूरी प्रोसेसर। क्यूरी प्रोसेसर मतलब तुम जो अभी जो हम क्यूरी लिखे थे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बोला, तो वो वैसा क्यूरी तुम लिखोगे, और वो क्यूरी को क्यूरी प्रोसेसर प्रोसेस करेगा। ठीक है। तो प्रोसेस करके क्या करेगा, देखो यहाँ लिखे हम। तुमको अगर कोई पूछेगा कि आर डीबीएमएस का स्ट्रक्चर बनाओ, तो पहले ये स्ट्रक्चर बना देना, और सबके बारे में एक एक लाइन लिखना है। सबसे पहले यूजर हो गया, पीपल और क्यूरीज। ठीक है। एसक्यूएल क्यूरी सेंड कर सकता है यूजर लोग। क्यूरी प्रोसेसर क्या करेगा, देखो, ट्रांसलेट यूजर क्यूरीज, मतलब हम लोग तो एसक्यूएल में क्यूरीज लिखेंगे, ट्रांसलेट यूजर क्यूरीज इनटू लो लेवल इंस्ट्रक्शन। लो लेवल इंस्ट्रक्शन समझते हो? नो सर। लो लेवल इंस्ट्रक्शन नहीं समझती हो? हाई लेवल इंस्ट्रक्शन। सर इसका एग्जाम्पल। देखो हम लोग जो, अच्छा, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता जानती हो? बाइनरी नंबर। हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो रवि, ठीक बोल रहे हो। लैंग्वेज। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब सर जो उसमें क्या वर्क होता हाँ, है। बोलो। 01। हाँ, 0 और 1। यानी कंप्यूटर केवल 0 और 1 ही समझता है, सोचो, और कुछ नहीं समझता है वो। ठीक है। तो लो लेवल इंस्ट्रक्शन उसी को बोला जाता है। मतलब हम लोग तो 0 में नहीं लिखते हैं। हम लोग कौन सा लैंग्वेज में लिखते हैं? हम लोग तो हमेशा रवि, जनरली। हम लोग तो इंग्लिश लिखते हैं ना कंप्यूटर में। यस सर। हम लोग तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, और कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो कैसे हो रहा है? बीच में कौन क्या कर रहा है कि वो बाइनरी में कैसे, लो लेवल में कैसे चल जा रहा है वो? तो सर हम लोग जो इंग्लिश में लिख, हाँ, बोलो। वो क्वेरी क्वेरी प्रोसेसर के थ्रू वहाँ से चेंज हो रहा है। हाँ, क्यूरी प्रोसेसर क्या करता है, हम जो एसक्यूएल क्वेरीज लिखे हैं जो इंग्लिश के फॉर्म में है, वो क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करता है लो लेवल इंस्ट्रक्शन में।
ठीक है, लो लेवल इंस्ट्रक्शन मतलब उसको बाइनरी लैंग्वेज में चेंज कर देता है, अब फिर कंप्यूटर समझता है, फिर हमको रिप्लाई करता है वो। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद स्टोरेज मैनेजर, देखो ये हो गया तुम्हारा स्टोरेज मैनेजर, सबसे पहला वाला। स्टोरेज मैनेजर कंट्रोल हाउ डेटा इज स्टोर्ड, रिट्रीव एंड अपडेटेड। किस तरह से डेटा स्टोर होगा, डेटा रिट्रीव होगा और अपडेट होगा, ये किसका काम है? स्टोरेज मैनेजर का, है ना। उसके बाद है ट्रांजैक्शन मैनेजर, इंश्योर ऑल ऑपरेशन आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है आधा में कहीं रुक ना जाए, उसका कौन ध्यान रखता है? ट्रांजैक्शन मैनेजर का। ठीक है, उसके बफर मैनेजर, बफर होता है, बफर नाम सुने हो तुम लोग? बफर, ये सर जैसे वीडियो कोई भी चलते चलते रुक जाता है हाँ, या वो सुने ना, वो बफर का मतलब क्या होता है? बफर एक छोटा सा मेमोरी होता है, याद रखना, कंप्यूटर में छोटा छोटा मेमोरी होता है बफर। ठीक है, तो यहाँ पर बफर मैनेजर क्या करता है? कैचेस फ्रीक्वेंटली यूज डेटा इन मेमोरी। मतलब जो डेटा बहुत ज्यादा यूज हो रहा है उसको उठा के क्या करता है? बफर मेमोरी में रख लेता है, ताकि तुमको बार बार ना मेन जगह से सामान लाना नहीं पड़े, वो बीच से हम क्या करें, वो बफर मेमोरी से ले लें हम। इसका लाइव एग्जांपल हम तुम लोगों को समझा रहे हैं। ये बफर मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसलिए हम बता दे रहे हैं। सपोज करो कि तुम एक लाइब्रेरी में बैठे हो, ठीक है, एक लाइब्रेरी में तुम टेबल पे बैठे हो और दो तीन किताब अपना वहां रखा हुआ है। ठीक है, तुमको कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो तुम क्या बस उठ के जाओगे, जहां पर किताब रखा वहां किताब लाने के लिए जाओगे, एक किताब लेके आओगे, फिर मान लो कुछ दूसरा टॉपिक की जरूरत पड़ा, फिर जाओगे, फिर किताब लेके आओगे, ऐसे ही करोगे बार बार। यस तो सर। हम लोग क्या करते हैं, बफर मेमोरी क्या होता है, तुमको जो जो किताब का जरूरत है, जैसे सपोज करो तुम बीसीए कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, बीसीए का रिलेटेड का जितना किताब है ना, उसमें से वो सब किताब जस्ट बगल में लाके हम रख दिए, सिर्फ तुम्हारा बीसीए का किताब। अब जब तुमको जरूरत पड़ेगा तो तुम क्या करोगे? सर आपका आवाज कट रहा है। एक मिनट रुको, अभी ठीक है? यस सर। हाँ, तो हम क्या बोले, समझ में आया? सुनाई दिया हम क्या बोले? नहीं सर जब जरूरत पड़ेगा तब उसके बाद से ब्लैंक हो गया था पूरा। हाँ, हम बोल रहे थे कि तुम लाइब्रेरी में बैठे हो, तुम क्या कर रहे हो, पहला केस ये हुआ कि तुमको जब किताब को जरूरत पड़ रहा है, तुम जा रहे हो रैक से किताब लेके आ रहे हो, पढ़ रहे हो, अब फिर जरूरत पड़ रहा है, फिर जा रहे हो रैक से ला रहे हो, पढ़ रहे हो, ऐसे कर रहे हो तुम। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या हुआ कि जो जो किताब तुम्हारे काम का है उसको उठा के ना हम तुम्हारे टेबल का बगल में रख दिए। मान लो 10 किताब रख दिए तुम्हारे बगल में जो तुम्हारे काम का है। अब तुम पढ़ना शुरू किए तो अभी तुम किताब को जरूरत पड़ेगा तो तुम क्या जहां पर रैक में जाओगे कि बगल से उठा लोगे? बगल से उठाना सही रहेगा। बगल से उठा लोगे तो इससे फायदा क्या हुआ तुमको? टाइम बचा मेरा। टाइम बचा, हाँ, यही हम समझाना चाह रहे थे। तो वो जो बगल में किताब रखे ना, उसी को बोला था बफर मेमोरी। क्या बोला जाता है? बफर मेमोरी। बफर मेमोरी। वो क्या करता है, जो तुम्हारा फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है उसको उठा के बफर मेमोरी में स्टोर कर देता है, ताकि तुमको बार बार उतना दूर जाना ना पड़े। आया मैं समझ में? सर तो इसी को बोला जाता है बफर मेमोरी। यहाँ पर नाम दे दिया बफर मैनेजर। तो बफर मैनेजर क्या करता है, बफर मेमोरी को मैनेज करता है, और क्या। तो हमको तुमको लोग को समझाना था कि बफर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, इसी यस को बोला था, इसी को जो यहाँ लिखा हुआ ना CACHE, कैश, एक कैचेस लिखा है ना, कैचेस फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, तो इसको बफर मेमोरी को कैश मेमोरी भी बोलते हैं हम लोग। तुम लोग कभी गूगल में पूछना कि व्हाट इज कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी, बफर, ये सब का यही मतलब समझाएगा जो अभी हम तुम लोगों को समझाए। ठीक है, चलो उसके बाद हो गया तुम्हारा, ये सब तुम्हारा हो गया, इसका कंपोनेंट्स हो गया। तो ये हो गया तुम्हारे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ये डायग्राम तुम लोग को बनाना है,
और एक एक लाइन ये सब के बाद है, बस ये स्ट्रक्चर खत्म। और उसके बाद है डेटाबेस मॉडल, ये लंबा टॉपिक जाएगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है पॉलमी, ये नोट्स तुम लोग को, एक सेकंड, स्क्रीन शेयर, स्टॉप शेयरिंग, हाँ। पॉलमी है क्या अवेलेबल? रीसा तुमको समझ में आया ना सारा चीज? हेलो रवि, आवाज आ रहा है क्या मेरा? अच्छा, आवाज लगता है ब्रेक हो रहा लगता है। हाँ, आवाज क्लियर है रवि, आवाज आ रहा है क्या? रीसा तुमको आवाज आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। ठीक है पॉलमी, ये नोट्स ना पॉलमी हम तुमको दे देते हैं, ठीक है?